जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल है 14 दिसंबर 2021 मंगसर मास। और मंगसर मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और कल मोक्षदा एकादशी का व्रत है। मोक्षदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी भी अन्य एकादशियों की तरह ही है। जिस तरह से हम अन्य एकादशियों का व्रत रखते हैं, उसी तरह से हम मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं और सच्चे मन से श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो मोक्षदा एकादशी के पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि कल 14 दिसंबर 2021 को मोक्षदा एकादशी तो है ही, लेकिन गीता जयंती भी मोक्षदा एकादशी के दिन ही मनाई जाती है। गीता जयंती इसीलिए मनाई जाती है कि इस दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन एक साथ मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के सुबह तक है। और जो पारण समय है वो 7:12 से सुबह 15 तारीख को सुबह के 7:12 से लेकर 10:36 तक पारण का समय है। जो भी उपवास करेंगे तो वो जो पारण का समय है वो 15 दिसंबर को सुबह के समय का है। इस व्रत में दूध, फल यह सब ले सकते हैं। इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि इन्हें नहीं ले सकते। वैसे तो एक साल में 24 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, लेकिन जब अधिक मास होता है तब 26 एकादशियां आती हैं। जितना फल हजारों सालों की तपस्या करने से मिलता है, उससे कई ज़्यादा फल मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से और जो अन्य एकादशियों का व्रत करने से उनसे प्राप्त हो जाता है। वैसे तो एकादशी पर जब हम स्नान करते हैं तो गंगा जल डालकर थोड़ा सा तब स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं तीर्थ पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही हम गंगा जल में स्नान कर सकते हैं। उससे भी हमें मोक्ष की प्राप्ति और जो हमारे पुण्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए और देसी घी का दिया जगाकर हमें आरती करनी चाहिए भगवान विष्णु जी की। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि हम डेली अपने घर पर करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ घर पर स्थायी निवास करती हैं। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी एक साथ होने से जो मोक्षदा एकादशी का महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यह मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जी का उपदेश दिया गया था। तो श्री कृष्ण जी साक्षात जब अपनी वाणी में गीता का उपदेश दे रहे थे तो तब मोक्षदा एकादशी थी। इसी वजह से मोक्षदा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी सभी समस्याओं का हल गीता में दिया गया है और गीता भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है। उनके जो गीता का उपदेश है वो भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि यदि मनुष्य किसी भी प्रकार के संकट में है तो उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी समस्याएं गीता में उनका जो हल है वो गीता में है, साक्षात लिखा गया है।
विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच का पाठ भी एक समान है। यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए या नारायण कवच का पाठ घर पर किया जाए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें और हमें जो अच्छे पुण्य हैं, अच्छे फल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी 14 नवंबर को है और जो व्रत रखा जाएगा वो 14 नवंबर को रखा जाएगा। इस व्रत में कोई खास नियम नहीं है। सच्चे मन से श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए यह व्रत सुबह नहा धोकर अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर यह व्रत रखें और नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं ताकि हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य भी हमें प्राप्त हो। और यदि पूरा उपवास निराहार रहकर नहीं किया जा सकता है तो या जो नहीं रख सकते हैं वो फल और दूध ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इस प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं है कि सिर्फ अन्न नहीं खाना है इस व्रत में और चावल नहीं खाने हैं। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही पवित्र सच्चे मन से रखें और मोक्षदा एकादशी के पुण्य को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी से वरदान प्राप्त करें। एकादशी के व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित होते हैं और जो भी इंसान किसी भी प्रकार की बेरोजगारी या रुपए पैसे की लेकर दिक्कत या परेशानी में है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सच्चे मन से श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए तो फिर माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु का नाम लिया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, सच्चे मन से उनकी भक्ति की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखें, भक्ति भाव से पूजा पाठ करें तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो इस बार 14 दिसंबर 2021 को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चे मन से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोल हरि बोल। जय श्री कृष्णा।